इस पिक्चर में जो भी डिवाइसेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे नोड्स हैं। ये जो भी डेस्कटॉप है सारे के सारे नोड्स हैं। प्रिंटर जो है वो भी एक नोड है, स्मार्टफोन है वो भी एक नोड है, सेल टावर है वो भी एक नोड है, वाइब फोन है वो भी एक नोड है, स्विच है वो भी एक नोड है, राउटर है वो भी एक नोड है, वेब सर्वर है वो भी एक नोड है, टैबलेट है वो भी एक नोड है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि नोड क्या होता है। द डिवाइस विच आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा आर नोन एज नोड्स। वो डिवाइस है जो कि डेटा सेंड कर सकते हैं और डेटा रिसीव कर सकते हैं, वैसे डिवाइसेज को हम लोग नोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है कि दो डिवाइसेज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दो डिवाइसेज एक दूसरे से दे आर कनेक्टेड आइदर थ्रू अ वायर और थ्रू वायरलेस मीडियम। दो डिवाइस एक दूसरे से या तो वायर से कनेक्टेड रहते हैं या वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि इन द गिवन पिक्चर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ स्विच थ्रू वायर, स्मार्टफोन इज कनेक्टेड थ्रू सेल टावर थ्रू वायरलेस मीडियम, routers are connected through wire, server and switch are connected through wire. So nodes are connected either through a wireless medium or through wired medium. अगला क्वेश्चन उठता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सो इट इज अ सेट ऑफ नोड्स connected through each other either through a wireless medium or through a wire. Means the nodes are connected in the network through wired medium or wireless medium, that is either through a guided medium or unguided medium. नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ा। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। तो उसका फर्स्ट रीजन है फाइल को हम लोग शेयर कर सकते हैं, इजीली वी कैन शेयर द फाइल। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। तो सपोज हमारे पास एक TCS कंपनी है और उसके जो भी एम्प्लॉय है दो अलग अलग फ्लोर पे हैं, दो अलग अलग फ्लोर पे हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर में एक एम्प्लॉय है उसको क्या चाहिए, उसका क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अपने एक फाइल को दूसरे फ्लोर पे जो एक एम्प्लॉय है TCS के, उसके PC में एक फाइल को वो देना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो नॉर्मली अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा और कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं रहेगा और TCS के फर्स्ट फ्लोर का एम्प्लॉय डेटा शेयर करना चाहता है, एक फाइल शेयर करना चाहता है TCS के सेकेंड फ्लोर पे जो एम्प्लॉय है उसके कंप्यूटर में, तो नॉर्मली क्या करेगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग तो है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा, वो क्या करेगा कि पेन ड्राइव में उस फाइल को कॉपी करेगा और खुद चलकर उस फ्लोर पर जाएगा और उस एम्प्लॉय के PC में वो फाइल को पेन ड्राइव से उसके डेस्कटॉप में कॉपी कर देगा। तो हुआ क्या कि जो एम्प्लॉय है वो तो किसी दूसरे काम में बिजी था, वो अपना काम छोड़कर पेन ड्राइव में कॉपी किया, फिर वो दूसरे फ्लोर पे गया, उसके दूसरे फ्लोर पे जो उसके कलीग है उसके डेस्कटॉप में कॉपी किया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एम्प्लॉय जो है वो कुछ दूसरा काम कर रहा था तो वो अपना करंट काम को होल्ड कर दिया और इस काम में लग गया, तो वो करंट काम उसका रुक गया। तो पहला काम क्या हुआ, उसका करंट काम पॉज हो गया, दूसरा क्या हुआ, उसका टाइम वेस्ट हुआ। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में वेस्ट ऑफ टाइम हुआ,
और काम जो वो करंट काम कर रहा था वो भी रुक गया। तो ये दो प्रॉब्लम हुआ। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हम लोग कंप्यूटर को नेटवर्क में लगा देंगे। तो हम लोग फाइल को इजीली शेयर कर लेंगे, कोई हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा केस समझते हैं। अगर दूसरा केस ये है कि मान लीजिए कि दो हमारे पास ब्रांच है टीसीएस का, एक दिल्ली में है और एक बैंगलोर में है। तो दिल्ली का जो ब्रांच है उस ब्रांच के एक पीसी में डेटा है, उस डेटा को हमको शेयर करना है बैंगलोर जो टीसीएस है उसके एक पीसी में। तो वो डेटा हम अगर मैनुअली शेयर करेंगे, मतलब खुद पेन ड्राइव में लेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे या फ्लाइट पकड़ के फिर हम बैंगलोर जाएंगे अगर दिल्ली का एम्प्लॉय, तो उस केस में क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो अगर हम लोग मैनुअली जाएंगे, पेन ड्राइव के थ्रू कॉपी करेंगे और दिल्ली से ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो उस केस में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों जो है बैंगलोर और दिल्ली के टीसीएस ब्रांच के कंप्यूटर को नेटवर्क पे लगा देंगे। तो हम लोग फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो द फर्स्ट रीजन फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग इज file sharing. We can easily share the file in case of computer networking. Next one is the second reason for computer networking is resource sharing. Second one is resource sharing. तो resource sharing कैसे जरूरी है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, इसको भी हम लोग समझेंगे with the help of one example. कैसे हम लोग टीसीएस का लेकर चलेंगे। तो टीसीएस में मान लिए कि 10,000 एम्प्लॉय हैं। तो 10,000 एम्प्लॉय का जो पीसी है वो सारे के पीसी पे हम लोग प्रिंटर अटैच अगर करेंगे तो क्या होगा क्या कि 10,000 एम्प्लॉय हैं, तो 10,000 एम्प्लॉय के पीसी पे अगर प्रिंटर अटैच करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे बोझ आ जाएगा, मीन्स बहुत सारे पैसा खर्च करना पड़ेगा और जो कि जरूरत भी नहीं है। तो अगर हम लोग 10,000 एम्प्लॉय के जगह एक ही प्रिंटर खरीदें और उस प्रिंटर को नेटवर्क पे लगा देंगे और उस प्रिंटर को सारे एम्प्लॉय के जो भी कंप्यूटर्स हैं उसके साथ नेटवर्क पे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा, पैसा बच जाएगा। इतना हमें पैसा वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक सेकेंड रीजन है जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग जरूरी है। तो सेकेंड रीजन क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। इसी तरह से हम लोग स्कैनर को भी शेयर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव्स को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे। सो सेकेंड रीजन इज हार्डवेयर शेयरिंग और वी कैन से रिसोर्स शेयरिंग। सो थर्ड रीजन व्हाई वी आर गोइंग फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग इज मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कंप्यूटर नेटवर्किंग पहले नहीं था तो हम लोग मैसेज को कैसे एक्सचेंज करते थे। हम लोग पोस्ट कार्ड या चिट्ठी से मैसेज अपने रिलेटिव को सेंड करते थे, वो उसका रिप्लाई 1 महीना बाद आता था। तो उस केस में क्या होता था, हमें बहुत लंबे समय तक रिप्लाई के लिए वेट करना पड़ता था, तब जाके रिप्लाई आता था। लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के आने के बाद हम लोग व्हाट्सएप के जरिए क्या करते हैं, इंस्टेंटली मैसेज सेंड करते हैं और उसका रिप्लाई भी बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो ये जो बेनिफिट है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग ओनली। सो थर्ड रीजन इज इंस्टेंट मैसेज। Other reasons why we are going for computer networking is we can store our data into the remote computers. So example for this one is we can store our data to the Google Drives. In the Google Drive we can store our data. So storage problem is also solved with the help of computer network. So in the Google Drive there is a limitations, but we can store our data in, if you want
to storing some other computer. So in that case also we can store. So storage issue is also solved because of computer networking. Next one is, the next reason is we can share the connection. Means connection can also be shared, and this is also because of computer network. So this also I will explain with the help of example. Suppose मैं और मेरा फ्रेंड है. सो मेरे फ्रेंड के पास डेटा नहीं है मोबाइल में और मेरे मोबाइल में डेटा है. तो मैं और मेरा फ्रेंड क्या करेंगे, वाईफाई अपने मोबाइल का ऑन करेंगे. वाईफाई ऑन करेंगे मतलब क्या हुआ, हम लोग दोनों कनेक्ट हो गए एक दूसरे से थ्रू वायरलेस मीडियम. अब क्या होगा, मेरे पास मेरे मोबाइल में डेटा है तो हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे. तो हमारा जो फ्रेंड है उसके मोबाइल में, हमारा जो फ्रेंड है वो हमारे कनेक्शन को यूज करके इंटरनेट को चला सकता है. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. वाई? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो with the help of computer networking, connections also we can share. Next topic is network topology. So what is the meaning of network topology? Arrangement of nodes of a computer network is called as network topology. Means how the computers are arranged, how the nodes are arranged in a network. The different network topology are bus topology, ring topology, star topology, mesh topology. So we will discuss one by one all the topology, starting from the bus topology. This picture shows bus topology. In the bus topology there is a common transmission medium. ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जिसके दो एंड पे दो टर्मिनेटर है उसको हम लोग कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं. एंड ऑल द कंप्यूटर्स, दैट इज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू दिस कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम. जितने भी नोड दिख रहे हैं इस पिक्चर में वो सारे इस कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड होते हैं. This transmission medium is capable of sending and receiving of data. Means this transmission medium can send and receive the data. The data flow in this transmission medium is bidirectional. दोनों डायरेक्शन में, both direction the data can flow. The data flow in this transmission medium is bidirectional. If we consider the upper side of the transmission medium, from the left side the first node as the node A, and in the lower side of the transmission medium the last node from the right side as the node B. And suppose if the node A wants to send some data to B, means जो नोड ए है नोड बी को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है. सो हाउ इट विल ट्रांसफर in this bus topology? Everyone will receive the copy of the data sent from node A, but all the nodes reject the data packet except the node B. Next is advantage of bus topology. So the first advantage of bus topology, it is less expensive. Why it is less expensive? Because only one wire is required. And which wire is required? The wire which is a common transmission medium, that is the straight line joining the terminators. Only that wire is required, and it is, since only one wire is required, so it is less expensive. Second advantage of bus topology is node failures does not affect others. अगर हम जो ऊपर के 4 नोड दिख रहे हैं
उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नोड माने और नीचे के जो 3 नोड है उसको फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ नोड माने। और सपोज मान लिए कि थर्ड नोड जो है प्रॉब्लम आ जाता है और फर्स्ट नोड लास्ट नोड को, सेवेंथ नोड को डेटा सेंड करना चाहता है, तो इस केस में कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोड जो डेटा सेंड करेगा वो सारे नोड के पास जाते हैं और थर्ड नोड फेल हो चुका है तो उस नोड के पास नहीं जाएगा, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमें डेटा किसको सेंड करना है? लास्ट नोड को, सेवेंथ नोड को। फर्स्ट नोड सेवेंथ नोड को डेटा सेंड करना चाहता है और थर्ड नोड फेल भी कर जाता है, तो उस केस में हमें कोई फेलियर, थर्ड नोड फेलियर होने के बावजूद भी हमें सेवेंथ नोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डेटा एक्सेप्ट करने में। सो नोड फेलियर डज नॉट अफेक्ट द अदर्स। थर्ड एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी इज सुटेबल फॉर short period of time. It is suited for temporary network for short period of time. Next one is disadvantages of bus topology. So the first disadvantage of the bus topology is, in bus topology there is no security. So अगर हम ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर जो भी नोड्स हैं उसको हम ABCD माने और नीचे जो ट्रांसमिशन मीडियम के नोड जो है EFG माने, और सपोज नोड A वांट टू सेंड सम सिक्योर डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड काइंड ऑफ डेटा, नोड A वांट टू सेंड टू नोड सपोज F, then what happen? All the nodes connected with transmission medium will receive the data, will receive this secure data. So we can say that this we can say that the bus topology is not secure because all the nodes are getting the secured data. The next disadvantage of the bus topology is, in bus topology the length of the common transmission medium, the cable length is very limited. So as a result less number of nodes will be attached with this bus topology, So this is also one of the problem or disadvantages of the bus topology. Next disadvantages of the bus topology, it is not fault tolerant. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है। अगर हम लोग का जो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है अगर वो फेल कर जाता है, किसी कारण से स्टॉप कर जाता है वर्क करना, उस केस में हमारे पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं है, अल्टरनेट पाथ नहीं है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. सो देयर इज नो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द common transmission medium. So we can say that there in this topology, in this bus topology, there is no fault tolerant. In case of the failure, there is no alternative arrangement. Next disadvantage of bus topology is there is no redundancy. There is no redundancy. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड को सपोज करें, मान ले, और उस दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के में जो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है वो केबल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उस केस में जो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड हैं उनके बीच में कोई डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Why? Because there is no alternate path, there is no alternative arrangement in this topology. So this is also one of the problem, that is there is no redundancy in the bus topology, there is no alternate path or alternate solution. So this is also one of the problem or disadvantage.